प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें अपने मन की रक्षा करने को कहता है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। निराशा, दुख, चिंता, भय, ईर्ष्या, क्रोध आदि ऐसे मन के भाव हैं जो मनुष्य को तोड़कर रख देती है, उनका पतन का कारण हो सकती है। यदि इन भावनाओं पर विजय न पाया जाए तो मनुष्य का पतन हो सकता है, वह नाश हो सकता है। इस जीवन में हमारा मन, हृदय अहम भूमिका अदा करता है। यदि हमारा मन आनंदित, उत्साहित, निर्भय, शांत, खुश नहीं रहेगा तो हम इस जीवन का भरपूर आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन हमें व्यर्थ लगने लगेगा। यदि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें भरपूरी का जीवन प्रदान करते हैं। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 पद। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उस पर आशा विश्वास करते हैं, वे आनंदित और उत्साहित होते हैं। वे मुसीबत पड़ने पर भी वे विचलित नहीं होते। यशायाह 40 अध्याय उसका 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। बाइबल में हम कुछ ऐसे लोगों के विषय में जानते हैं जिन्होंने विपरीत कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास रखा। वे निराश, हताश न हुए, परंतु वे विजय को प्राप्त किए। हम दानियल भविष्यवक्ता के विषय में जानते हैं। दानियल 6 अध्याय। जब राजा दारा के दिनों में दानियल को अन्य राजकीय अधिकारियों से अधिक प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत मिली तो अन्य अधिकारी उससे चिढ़ने, ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने दानियल को मारने की योजना बनाई। उन्होंने राजा को इस बात को मानने के लिए मना लिया कि यदि कोई पुरुष राजा को छोड़ किसी पुरुष या देवता से प्रार्थना करे, वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। दानियल 3 समय परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दानियल के प्रार्थना के दौरान राजकीय अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और उन्हें सिंहों के मांद में डलवा दिया। फिर भी दानियल को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के दूतों ने सिंहों के मुंह को बंद कर रखा था। पौलुस और सिलास भी जब बंदीगृह में थे तो वे निराश नहीं हुए, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। उसी समय भूकंप आया और उनके बंधन खुल गए। इसी तरह हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, चिंता, असुरक्षा की भावना पैदा हो जाए, तो भी हम परमेश्वर पर विश्वास हमें करना है, उस पर आशा करना है। हमें मन को विचलित नहीं होने देना है, क्योंकि वचन कहता है मन जीवन का मूल स्रोत है। एक स्वस्थ मन जीवन का मूल स्रोत है। इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले।